हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। आज हम देखेंगे यूपीपीएससी लेक्चरर 2018 के क्वेश्चन जो कि पेपर सेट ए के हैं और वो क्वेश्चन है 9th नंबर। ध्यान से देखना। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 20 दिया है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू 42 दिया है, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4 दिया है। देन द वैल्यू ऑफ एन बी इज, हमारे एन बी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? हमें पता है वी नो दैट, एक फॉर्मूला जो क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी, और इसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे। अब यहां पर जो वैल्यू दिया है उसको यहां पर पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। ए यूनियन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 42, एन ए का वैल्यू 20, एन बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और इंटरसेक्शन का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 4। दैट मीन्स 42, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा एन बी। तो हमारे पास एन बी इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस 16, दैट मीन्स 26। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन 16 है जो कि रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन 20 जो कि रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन हमारे पास 26 है, दैट इज करेक्ट, और थर्ड ऑप्शन हमारे फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 30 है, तो दैट इज रॉन्ग। आए समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। इन अ रिंग आर an element x is said to be an idempotent element. If x square equal to x, how many idempotent elements are there in the ring Z10? यानी कि Z मोडुलो 10। जो बेस में हमारे पास कोई भी वैल्यू दिया होगा दैट इज हम बोलते हैं मोडुलो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक रिंग दिया है, उसमें x एलिमेंट बिलोंग करता है और आइडेम्पोटेंट है। उसका कंडीशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर टू एक्स होता है, यानी कि उसका स्क्वायर करोगे तो वो खुद आ जाएगा। तो हमारे पास पहले तो हम पता होना चाहिए कि इस Z10 में कितने एलिमेंट होंगे। तो Z10 में कितने एलिमेंट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलोगे सर यहां पर हमने 9 तक क्यों लिया, हम इसे आगे पीछे क्यों नहीं लिया, माइनस में क्यों नहीं लिया? क्योंकि Z इज अ इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर 10 लेता, फिर इसका अगर मॉड्यूलर निकालता, कितना है 10, मॉड्यूलर जैसे निकालता कितना आ जाता? 0। मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना है 0, जीरो यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, तो हम दोबारा यहाँ पर 10 नहीं लिखेंगे। अब बोलोगे सर -1 को नहीं लिखा। अगर हम मॉड्यूलो 10 का निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 9, 9 तो है, तो हम माइनस में क्यों लिखे? यानी कि जितना भी यहाँ पर मॉड्यूलो में दिया होगा वहां तक उससे एक वैल्यू कम लिखते हैं, वहां तक हम जाते हैं। अगर यहाँ पर 11 दिया होता तो हम कहां तक जाते? 10 तक जाते। है समझ में? तो देखिए इतना आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्म कर दिया हमने, एक सेट बना दिया Z10 का। अब आया आइडेम्पोटेंट। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और एक्स किस में बिलोंग करता है? जेड में। तो अब एक एक करके हम चेक करेंगे। जीरो पुट करके देखिए, जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और इसका हम मॉड्यूलो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो ही आ रहा है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज 1। ठीक है, 1 यहां पर मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 1 ही आएगा। और यहां पर क्या है? 2 का स्क्वायर मॉड्यूलो 10 करेंगे तो यहाँ पर 2 4 आएगा। फिर 3 का करेंगे तो 3 का क्या आ जाएगा 9, दैट इज मॉडुलो 10। और यहाँ पर 4 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मॉडुलो 10 निकालेंगे इसका तो 4 4 जा 16, यानी कि आ जाएगा 6। 5 का करेंगे हम स्क्वायर तो आ जाएगा कितना 25। 25 का मॉडुलो निकालेंगे 10 से, कितना हो जाएगा 5। 6 स्क्वायर यानी कि 36, इसका मॉडुलो हम निकालेंगे 10 तो हमारे पास कितना होगा 6। 7 का 7 से 49, यानी कि हमारे पास हो जाएगा मॉडुलो 10 निकालेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। इसका करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64, इसका मॉडुलो 10 निकालेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है,
तो देखिए अब 9 का करेंगे हम, तो 9 स्क्वायर मॉड्यूलो निकालेंगे तो 9 9 जा 81, 81 का मॉड्यूलो निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इस कंडीशन को कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 कर रहा है करेक्ट है, 1 कर रहा है करेक्ट है, ये नहीं कर रहा है, 2 नहीं आना, यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर 9 तुम्हारा 3 आना चाहिए जो है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पर 6 आया तो यहाँ पर क्या है 4 आना चाहिए था जो नहीं है, 5 स्क्वायर 5 आ गया दैट इज, 6 स्क्वायर 6 आ गया दैट इज करेक्ट, यहाँ पर 7 आना चाहिए था तो रॉन्ग है, यहाँ पर 8 स्क्वायर यहाँ पर 8 आना चाहिए था रॉन्ग है, तो कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3 4, यानी कि 0 1 5 एंड 6 कितने 4 एलिमेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतनी इजी क्वेश्चन है, आया समझ में। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो भी देख लीजिए, यूलर फॉर्म का यूज करते हैं, यूलर फाई फंक्शन, ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे, यूलर फाई फंक्शन लगा देंगे, यहाँ पर कितना है मॉड्यूलो कितना है 10, तो ये 10 कर दिया हमने आइडेंटिटी निकालने के लिए, जैसे ही 10 कर दिया तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं 2 इंटू 5, दैट मीन्स ये कोप्राइम है दोनों, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये 5, 2 प्राइम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, तो दैट इज 4, 4 ए करेक्ट है। अब जैसे आपको इजी लगे वैसे, बल्कि इसमें टाइम कम लगता है तो इसको करना ज्यादा बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। इफ पी एन इक्वल टू 49 की पावर हमारे पास n दिया है प्लस 16 टू पावर n प्लस k इज डिविजिबल बाई 64, यानी 64 से इतने डिवाइड होता है फॉर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज ट्रू, ये ट्रू है, देन द नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k का एक वैल्यू निकालेंगे जो कि नेगेटिव है, उस 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। पहले हम समझते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं गणितीय आगमन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास सपोज पीएन स्टेटमेंट हुआ, कोई भी एक फॉर्मूला दिया है, अब मैथमेटिकल इंडक्शन का करने का मेन मकसद क्या है कि कोई एक फॉर्मूला दिया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, दैट इज करेक्ट और नॉट, तो इसको फाइंड करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हैं। सपोज हमने ये फर्स्ट नंबर ले लिया यानी कि 1 ले लिया, और ये 1 अगर इसमें ट्रू होता है, ठीक है, यानी कि 1 के लिए अगर पीएन ट्रू है और के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ऑल्सो ट्रू होगा किसके लिए के प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू होगा, ठीक है, ऑल्सो ट्रू। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। आया समझ में। अब यहां पर क्या बोला कि ये 64 से डिवाइड है और ये n बिलोंग टू n के लिए ट्रू है, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉलो होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो हम फर्स्ट वाला ही यूज कर देंगे। तो अगर P1 इक्वल टू हम पुट करते हैं तो 49 n की जगह 1 रखेंगे, 60 वहां पर 1 रखेंगे और ये k है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होता है, ये आ जाएगा 65 प्लस k, और ये किससे डिविजिबल है, Pn किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 64 से, है ना, तो 64 से अगर ये डिविजिबल है तो हमारे पास P1 भी क्या होना चाहिए 64 से डिविजिबल मैथमेटिकल इंडक्शन से, क्योंकि ये ट्रू है, तो हम 64 को ये डिवाइड होना चाहिए पूरा 65 प्लस के। अब पूरा पूरा ये डिवाइड कैसे हो सकता है, अगर हम के का वैल्यू हम -1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 64, तो 64 1 जा 64 पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहा है यानी कि ट्रू है, तो हमारे पास के का वैल्यू क्या हो जाएगा के इक्वल टू -1, तो कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज -1। आया समझ में।